अस्सलाम वालेकुम। कम हाजा सॉरी इतना वाहिद नफ़र अशरा। ओके, एक्चुअली मुझे ज़्यादा अरबी समझ नहीं आती, मैं इनसे पूछ रही थी। ये देखें बच्चे यहाँ बैठे हैं और तो ये मैं आपको अपने साथ जो हस्बैंड है उनसे ट्रांसलेट करवा के बताती हूँ कि इन्होंने कितना बताया इसका रेट। वैसे तो कई बार हम वादिया जिन आ चुके हैं, लेकिन इस बार इन पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए बच्चों ने जिद की कि मम्मा हमने उतरना है यहाँ। ये देखिए, लेकिन इससे पहले हम यहाँ कभी नहीं रुके। ये ऊपर से रोड गुजर रही है तो वहाँ से बच्चों ने देख लिया कि दूर ये आपको एक सफ़ेद लाइन नज़र आ गई हुई, तो उन्होंने कहा ये पानी है, हम लोगों ने यहाँ पे जाना है। तो उतर गए, तो साथ मैं भी उतर गई। जाहिर सी बात है, छोटे से बच्चे हैं तो उनको अकेला नहीं भेजा जा सकता। वहाँ से चल चल के बिलाखिर हम पहुँच चुके हैं पानी के करीब। ये देखिए, बहुत खूबसूरत मदीना का ये गोशा, मैं कहती हूँ जन्नत से कम नहीं है। यकीन करें, अगर आप लोग आएँ या यहाँ मुकीम हैं तो एक दिन के लिए थोड़ा सा स्पेशल टाइम निकाल के इस जगह विज़िट करने के लिए ज़रूर आइए। अब करीब चल के पानी को देखते हैं। हाँ जी, हम पानी की जगह पे पहुँच चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह जी। तो जाएं आप झूले झूलूं, पर अगर उन फैमिली ने बोला कि नहीं मेरे बच्चे यहाँ पर खेलेंगे, हमने यहाँ पर आके पार्क किया है। क्यों बेटा, सब खेल सकते हैं, ये सब पब्लिक प्लेस पे लगे हुए हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं होता। आप अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हल्के हल्के कलर के छोटे छोटे बारीक बारीक पत्थर जो है वो इसमें शामिल है। ये क्या हो रहा है पुप्पो, आप बैटिंग करा रही हैं? अच्छा माशाल्लाह। ओए होए 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 होए, जबरदस्त। बच्चों से तो अच्छा खेल रही हैं आप। हाँ जी। वाह जी वाह। देखिए, ये न्यूट्रल पे है, ये आपको नजर आ रहा है, गाड़ी हमारी न्यूट्रल पे है और ये जा रही है और चढ़ाई की तरफ ऊपर जा रही है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि गाड़ी स्टॉप हो जाए या फिर पीछे की तरफ जाए, लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और स्पीड कितनी है? 17-18। ये देखिए, तो ये आस्ता आस्ता बढ़ती चली जाएगी। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी और 70 फिर 80। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ एक ऐसी जगह जो थोड़ी पुरस्रार है और बहुत ज़्यादा जो है ना उस पर ज़ेर बहस वो जगह रही है और सब ने अपने अपने तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया है। आज हम चल रहे हैं एक ऐसी पुरस्रार जगह जो वादिया जिन के नाम से मशहूर है और वादिया बेदा भी उसे कहा जाता है। वैसे तो आपको साइड से अंदाज़ा लग रहा होगा, इसके रास्ते में माशाल्लाह काफ़ी खजूरों के बाग हैं और जगह जगह और पहाड़ वगैरह भी काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो जाते हैं। बीच में आधे रास्ते से पहाड़ वगैरह भी शुरू हो जाते हैं। ये साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे आप लोगों ने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ होगा और लोग कहते हैं यहाँ गाड़ियाँ खुद ब खुद पहाड़ की तरफ चढ़ती हैं। मतलब इसका यह है कि ढलवान की तरफ जाने की बजाय चढ़ाई की तरफ चढ़ती हैं। और अगर न्यूट्रल भी रखें, आज हम गाड़ी में इंशाल्लाह आपको ये एक्सपीरियंस भी कराएंगे कहाँ हद तक ये बात सच है और कहाँ हद तक ये र्यूमर है। तो हम लोग रास्ते में उस जगह पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को वो जगह भी दिखाएंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादातर लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ सालों के पहले की बात है, तकरीबन वहाँ पर 14 लोग जो है वो अपनी जान उन्होंने गंवाई। उसकी वजह यह है कि वो एक ऐसा ख़तरनाक मोड़ है जहाँ पे लोग खड़े होकर बोतलों से एक्सपीरियंस करते हैं, पानी गिराते हैं। तो उसकी वजह से फिर बीच में काफ़ी अरसा गवर्नमेंट जो है वो उसने वादी जिन के जाने वाला वो रास्ता बंद कर दिया था। तो अब कुछ अरसे से खुला है, हम लोग चल रहे हैं वहाँ जाके आप लोगों को इंशाल्लाह जगह भी दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत पहाड़ है वहाँ और वो बहुत डिफरेंट है, मतलब आम पहाड़ों से हटकर है। अगर आप उनकी चोटी की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये चट्टानें खड़ी हैं, जैसे कोई चीज़ जो है ना, चट्टानें जब बहुत नरम शक्ल में हो तो वो बहती हुई नीचे आ रही है, इस तरह की बहुत खूबसूरत है। आप लोग खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा, उस जगह को देखिएगा। तो रास्ता भी इंशाल्लाह मैं आपको ये दिखा रही हूँ। काफ़ी यहाँ पे खजूरों के बाग है रास्ते में और ज़्यादातर इनमें पाकिस्तानी काम करते हैं। एक दो दफ़ा हम आते जाते हम यहाँ रुके भी और उनसे मुलाकात भी हम लोगों ने की। तो माशाल्लाह इस हिसाब से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या खजूरों के मौसम में अगर यहाँ से ताज़ी खजूरें लेनी हो तो यहाँ रुक कर इंसान एक्सपीरियंस भी कर सकता है और ताज़ी खजूरों का मज़ा भी ले सकता है। ये देखिए,
ये आपको शायद नजर आ रहा हो, ये पहाड़, ये खिड़की से मैं दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह इतने बड़े बड़े पहाड़ ये आधे रास्ते से शुरू हो जाते हैं, साथ ही खजूरों के बाग हैं और साथ ही जो पहाड़ों का जो मंजर है बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, यहाँ से आते हुए इस तरफ जब हम जाएंगे तो ये वादिया जिन आगे जा रही है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो इतना बेहतरीन पॉइंट बनाया हुआ है, तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। ये देखिए, ये बच्चों की गाड़ियाँ और इस तरह बच्चे लेकर यहाँ एंजॉय करते हैं। और अभी हालांकि वादिया जिनका काफ़ी टाइम रहता है, मतलब तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट मज़ीद रहते हैं हमें पहुँचने में। ये रास्ते में ही एक पॉइंट है, यहाँ घोड़े वगैरह हैं और ऊँट हैं, बहुत खूबसूरत। वो देखिए, ये एक मंज़र बहुत खूबसूरत। तो ऊँट है सवारी के लिए जी। आपने बैठना है यूसुफ, बैठना है आपने, सोच ले बहुत ऊंचा होता है ये। उसमें बैठूंगा, उसमें बैठूंगा। इसमें बैठेंगे छोटे वाले पे? अच्छा, उसे कहते हैं आपको चढ़ा के है। अस्सलाम वालेकुम, कम आजा, सॉरी इतना वाहिद नफर अशरा। ओके, एक्चुअली मुझे ज़्यादा अरबी समझ नहीं आती, मैं इनसे पूछ रही थी। ये देखें बच्चे यहाँ बैठे हैं और तो ये मैं आपको अपने साथ जो हस्बैंड है उनसे ट्रांसलेट करवा के बताती हूँ कि इन्होंने कितना बताया इसका रेट। मुझे अरबी इतनी नहीं आती, बस थोड़ा बहुत पूछना आता है, जैसे कम हाजा ये कितने का है। ये गाड़ियाँ देखें, बहुत अच्छा। देखें आप, आज ना थोड़ी सी धुंध और बादल से हैं, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत व्यू है और इर्द गिर्द सारे पहाड़ है। ये एक वादी की तरह ही है। उन्होंने कितना बोला, कितने का? वाहिद नफर अशरा कुछ इस तरह बोला है। तो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ये देखिए अच्छा, झूले, वो झूले लगे हुए हैं बच्चों। मरियम बेटा, आपने वहां झूलों पे जाना है? बस ये घोड़े वगैरह देख के वो भी बस बच्चे यहीं पे एंजॉय करना चाह रहे हैं और इन्हीं को देखना चाह रहे हैं। आइए हम गाड़ियों को पूछते हैं, गाड़ियों का क्या रेंट चल रहा है, ये कितने की दे रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कम हाजा अशरीन, कम दकीका। वो कह रहे हैं यहाँ जो है 20 रियाल, 20 रियाल की ये गाड़ी दे रहे हैं और इनमें से कोई सी भी ले लें। एक्चुअली मट्टी धूड़ बहुत ज़्यादा है तो गाड़ियों की हालत टाइट है, डेफिनेटली इतनी मट्टी में वो चलती हैं तो उसकी वजह से काफ़ी जो है। हम ऐसा करते हैं, मेरा भी दिल कर रहा है गाड़ी पे बैठने के लिए, तो हम भी एक गाड़ी लेते हैं और एंजॉय करते हैं। शोर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ गाड़ियों का, क्योंकि जब ये चलती हैं तो काफ़ी आवाज़ निकाल रही हैं। चूँकि ये बिल्कुल बयाबान साइड है तो ये इस चीज़ की भी इनको फिक्र नहीं है कि ये कोई पब्लिक प्लेस है, कोई पार्क है। बेसिकली पब्लिक प्लेस तो है लेकिन वीरान साइड पे है, तो जिस कंडीशन में भी है बस ये चला रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं अपना। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। हाँ जी, हमारा सफ़र दोबारा से रवां दवां है आगे की तरफ। ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं ये पहाड़। शायद आप इस तरह मुकम्मल व्यू ना देख पाए क्योंकि खिड़की है और बाहर जो है ना वो कैमरा वाइब्रेशन की तरह जो है वो शेक हो रहा होता है, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आज हल्के हल्के बादल है और मौसम बहुत खुशगवार है क्योंकि डेफिनेटली अब ये मौसम चल रहा है मार्च का, तो एंड है मार्च की, तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडक की तरफ है मौसम। तो स्कूलों में भी छुट्टियां हुई हैं यहाँ ईद की वजह से भी, और सऊदीया में वैसे ज़्यादातर कोई भी छुट्टी हो, कोई भी इवेंट हो, ज़्यादा ही छुट्टियाँ होती हैं। स्कूलों में भी 1-2 छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं। पाकिस्तान में काफ़ी सख्ती होती है, बस छुट्टी है तो स्ट्रिक्ट 2 छुट्टियाँ हैं, 3 है ईद की, या फिर जो सिंपल होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं 1 छुट्टी होती है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्कूलों में छुट्टियाँ दी जाती हैं, तो माशाल्लाह बच्चे भी हॉलीडेज़ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं।
तो हमने सोचा हम भी एक व्लॉग बना लेते हैं बच्चों के साथ बाहर जाकर। वैसे तो कई बार हम वादिया जिन आ चुके हैं, लेकिन इस बार इन पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए बच्चों ने जिद की कि मम्मा हमने उतरना है यहाँ। ये देखिए, लेकिन इससे पहले हम यहाँ कभी नहीं रुके। ये ऊपर से रोड गुजर रही है तो वहाँ से बच्चों ने देख लिया कि दूर ये आपको एक सफ़ेद लाइन नज़र आ गई हुई, तो उन्होंने कहा ये पानी है, हम लोगों ने यहाँ पे जाना है। तो उतर गए, तो साथ मैं भी उतर गई। जाहिर सी बात है, छोटे से बच्चे हैं तो उनको अकेला नहीं भेजा जा सकता। दिखने में ये ऐसे लग रहा था ये सामने तो है पानी वाली जगह, लेकिन जब हम उतर के गए तो मैंने रास्ते में जगह जगह छोटे छोटे क्लिप्स बना लिए थे आप लोगों के लिए। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत जगह है। हल्की सी शक्ल इनकी सरू जैसी मिलती जुलती है, पर आई डोंट नो कि एग्जैक्ट ये कौन से प्लांट्स हैं। आपको इल्म हो तो ज़रूर बताइएगा। ये चले, इस तरह के दरख्त जो हैं वो इस एरिया में काफ़ी जगह फैले हुए थे, और चलते चलते मेरी काफ़ी सांस फूल गई थी, क्योंकि ऊपर से चढ़ाई से उतराई थी और फिर उतराई से चढ़ाई थी, और लग ऐसे रहा था कि बस अभी पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता रही थी ना, यहाँ जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इनकी जो इनके पत्ते हैं और इनकी लकड़ी है वो पाकिस्तान में पाए जाने वाले सरू के दरख्त से मिलती जुलती है, लेकिन ये थोड़ा सा फैला हुआ है इन पौधों का। मेरी फुप्पो सास जो है और मेरे हस्बैंड वो वहाँ ऊपर रह गए हैं, और हम जो है वो काफ़ी दूर आ चुके हैं। हम तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं पानी के, पर मैं रुक रुक के, इस कदर खूबसूरत मुझे जगह लग रही है, बहुत हटके है मदीना में। आप अगर साइड्स पे भी जाए तो बिल्कुल खुश्क पहाड़, खुश्क जो है ना वो पत्थर, खुश्क ज़मीन, लेकिन ये आपको बिल्कुल मुख्तलिफ जगह लग रही होगी। ये मैं बार बार व्यू आपको दिखा रही हूँ कि वादिया जिन के रास्ते में है और बहुत खूबसूरत लग रही है, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के गिर्द आप इमेजिन करें कि वो मदीना मुनव्वरा में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के गिर्द घिरी हुई। ये सूरज की तरफ मैं ज़्यादा नहीं कर रही क्योंकि वो पहाड़ मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि डेफिनेटली मगरिब करीब है। ये देखिए, इस वजह से मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही थी। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और पूरे पहाड़ों के इर्द गिर्द घिरा ये वो एरिया, बहुत लाजवाब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, वहाँ से चल चल के बिला आखिर हम पहुँच चुके हैं पानी के करीब। ये देखिए, बहुत खूबसूरत मदीना का ये गोशा, मैं कहती हूँ जन्नत से कम नहीं है। यकीन करें, अगर आप लोग आएँ या यहाँ मुकीम हैं तो एक दिन के लिए थोड़ा सा स्पेशल टाइम निकाल के इस जगह विजिट करने के लिए ज़रूर आइए। अब करीब चल के पानी को देखते हैं। हाँ जी, हम पानी की जगह पे पहुंच चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है माशाअल्लाह। मैं इसके ऊपर चढ़ के देखती हूँ और आपको भी दिखाते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। सूरज ढल रहा है और मगरिब होने वाली है, और दिल बिल्कुल नहीं कर रहा कि यहाँ से हम लोग जाएं। बहुत खूबसूरत जगह माशाअल्लाह। वो सारे जो पौधे हैं वो थोड़ी गहराई में थे, वो जंगल की तरह का वो निकल चुका है। हम इस तरफ आ गए हैं। यहाँ आकर बच्चे वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे, चूँकि मैंने आपको बताया इनके बाबा जो है वो ऊपर पहाड़ों की तरफ इनकी दादों के साथ थे, तो हम नीचे आ गए थे और काफ़ी दूर भी था। तो मैं बस यही चाह रही थी जल्दी से फारिग हों और हम यहाँ से निकल जाएं टाइमली। बच्चे तो फुल मस्ती कर रहे हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहे थे और हमने निकलना भी था, आगे जाना था। हाँ जी, फाइनली हम उस जगह पर पहुँच ही चुके हैं जो वादिया जिन का हब है, और बच्चों के लिए गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे होती हैं, और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगी हैं। पहले यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, बिल्कुल ही ये वीरान सा इलाका था, और कोशिश होती थी कि रोशनी में और रोशनी के रोशनी यहाँ से चले जाएं। सऊदीया में यूँ होता है कि कहीं भी जाओ, जो इस तरह की आइसक्रीम वाली गाड़ियाँ जो है ये अवेलेबल होती हैं। डेफिनेटली यहाँ यूजली मौसम गर्म रहता है और फिर दिल भी करता है, तो बच्चे तो वैसे भी आइसक्रीम देखें तो रहते नहीं हैं, तो मेरे बच्चों ने भी देखा तो आइसक्रीम कॉर्नर वाली साइड पे आ गए। तो ये अपने फेवरेट जो है वो फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स ले रहे थे। इनको आइसक्रीम लेके दी तो वनीला और स्ट्रॉबेरी। आप कौन सा ले रहे हो यूसुफ? वनीला चॉकलेट। नीला चॉकलेट जी। हाँ, वनीला स्ट्रॉबेरी। ये वनीला चॉकलेट और वनीला है ये। बच्चों का यहाँ पे मूड बन गया क्रिकेट खेलने का, तो हम गाड़ी ले आके साइड पे बैठ गए हैं और ये यहाँ पे फुटबॉल खेलने लग गए हैं।
अच्छा मौसम है माशाल्लाह, हवा बहुत अच्छी चल रही है और हल्की हल्की धूप भी है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हवा की वजह से वो साइड पे जा रही है। नहीं बाबू। अच्छी खुशगवार सी है और धूप के कॉम्बिनेशन के साथ है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो है वो बनी है, पीछे मार्केट भी थोड़ी सी है, अबाया वगैरह, जूस कॉर्नर, खाने पीने की चीज़ें, वॉशरूम, मस्जिद, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह बन चुकी हैं। हाँ जी, तो जाएं आप झूले। झूलू, पर अगर उन फैमिली ने बोला कि नहीं मेरे बच्चे यहाँ पर खेलेंगे, हमने यहाँ पर आके पार्क किया है। क्यों बेटा, सब खेल सकते हैं, ये सब पब्लिक प्लेस पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं होता। आप जाएं, एंजॉय करें। आप क्यों अजीब लग रहा है? जाएं खेल लें आप, पास ही तो है बेटा। प्लीज मम्मा प्लीज। अच्छा चले। अकेले जाने में बेसिकली कॉन्फिडेंट नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे पास ये कि मम्मा आप मेरे साथ चलें, क्योंकि झूले थोड़े दूर थे। इनके बाबा और भाई थोड़ा फासले से क्रिकेट खेल रहे थे, हालांकि सामने ही था। यहाँ आके हमेशा झूलों पे खुश हो जाती है। एंजॉय कर रही हैं? चलो। तो अच्छे खूबसूरत लगते हैं पहाड़ माशाल्लाह। वादिये जिन काफ़ी अरसे तक बस एक पुरस्कार जगह ही रही है। बीच का बस थोड़ा एरिया है और यहीं तक आती हैं गाड़ियाँ। ये जितनी गाड़ियाँ आप अगर आगे चल के वहाँ सामने पार्किंग में देखें तो बस गाड़ियाँ यहाँ आके खड़ी होती हैं, फैमिलीज उतरती हैं, कुछ पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। इसकी मिट्टी देखे नीचे बजरी। चलते हुए क्रच क्रच की पाँव से आवाज आती है, कितनी खूबसूरत है। काफी एरिया जो है ना इस चीज से कवर है। इसकी जमीन देखिए, जैसे बजरी सी होती है ना वैसे ही। ये देखिए खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हल्के हल्के कलर के छोटे छोटे बारीक बारीक पत्थर जो है वो इसमें शामिल है। ये देखें, ये सारी वही है, दूर दूर तक इसी तरह की है इसकी जमीन। वो लोग वहां पे क्रिकेट खेल रहे हैं और मरियम जो है वो यहाँ पे खेल रही हैं। कह रही है मम्मा आप जाएं मैं आ जाऊंगी। ये देखिए, इस मैदान में जगह जगह इस तरह के ये दरख्त हैं। आप जानते हैं इनका नाम क्या है? ये देखिए, कीकर की तरह इनके कांटे हैं और बहुत बारीक ये पत्ते हैं, गुच्छों की सूरत में। ये देख रहे हैं, गुच्छों की सूरत में इनके पत्ते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं इनका नाम आता, शायद अरब लोग इनका नाम जो है वो बखूबी जानते हो। लेकिन ये इस तरह के दरख्त ना जगह जगह पर है, ये आपको नज़र आ रही है। और ये एक ही है, दरख्त है, प्लांट है, व्हाटएवर, लेकिन ये यहाँ वादी है जिनमें जगह जगह पर है। शायद यहाँ की मिट्टी जो है इस प्लांट को सूट करती है और ये काफ़ी उगा हुआ है। एकदम से जो ना छाँव हो गई है काफ़ी। अब धूप जो है वो सिर्फ पहाड़ियों पर है
अगर हम रोशनी में चले गए तो आपको वो आसानी से सीन दिखा पाऊंगी मैं। अच्छा ये देखें इस प्लांट के अंदर अगर देखें कितने खूबसूरत ये रेड रेड कलर के, ये देखिए ये कितने सारे बीच में लगे हुए हैं। उफ, मेरा तो बाजू जो है वो उलझ गया है शर्ट का, क्योंकि इसमें कांटे बहुत ज़्यादा हैं। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा ये देखिए बीच में ये डिफरेंट किस्म का प्लांट है जिसके ऊपर ये हुए हैं। ये देखिए ये कीकर वाला नहीं है, उसके स्टाइल के इसमें कांटे नहीं हैं, लेकिन ना ये बीच में है। और नीचे अगर मैं देखूं तो मुझे तो यही महसूस हो रहा था कि ये वो कीकर वाला ही सारा प्लांट है, लेकिन पता नहीं ये कौन सा बीच में कोई डिफरेंट उगा हुआ है जिसमें ये इस टाइप का। ये देखिए ये इसके पत्ते हैं और सिर्फ इसी के ऊपर ही ये रेड कलर की फ्रूटिंग है, अल्लाह जाने क्या चीज़ है ये इसके ऊपर हुई हुई है। वो इतनी खूबसूरत लग रही है, मुझे लगा ये इसी का हिस्सा है, लेकिन नहीं, वो एक और जो है ना प्लांट इसमें मिक्स हुआ हुआ है और जड़ों में ऐसा लग रहा है कि ये एक ही कीकर टाइप का प्लांट है। खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये देखिए उसमें इतना उलझा हुआ है, मिक्स हुआ है, तो ऐसा लग रहा है एक ही प्लांट है ये। जी बहना कहाँ है? बेटा पता नहीं, वो झूले से उस तरफ गई है खेलने, देखिए किधर है वो। आपने क्रिकेट खेल ली? ओके ये देखिए एक और प्लांट, इसमें भी सेम सूरत हाल है। ये देखिए उसी टाइप का है ये प्लांट और उसके ऊपर ये फ्रूटिंग हुई हुई है और वो इसमें मिक्स है। मिक्स होने की वजह से ऐसे ही लग रहा था जैसे इसी के ऊपर ये रेड कलर के फ्रूट है। किसी को आइडिया हो तो वो ज़रूर बताए ये क्या है चीज़ है। मुझे चूँकि बिल्कुल आइडिया नहीं है, यहाँ पे अरब लोग में भी बेहतर जानते हो। ये क्या हो रहा है पुप्पो, आप बैटिंग करा रही हैं? अच्छा माशाल्लाह, ओए होए 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 होए, जबरदस्त। बच्चों से तो अच्छा खेल रही हैं आप। हाँ जी। वाह जी वाह। आउट हो गई अब। लेकिन देखे इन्होंने जो है ना अपने बैट से हिट किया है बॉल को। अच्छा खेल रही थी ना, मैंने मिस कर दिया है इनका मैच। पप्पो को देखकर मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई और मैदान में आ गई, लेकिन मुझे क्रिकेट में कभी भी दिलचस्पी नहीं रही। तो मैंने बस एक ही दो बॉल्स को जो है वो हिट किए, उनमें से एक अद लगी और एक अद चूकी गई है। देखिए ये पूरे वीरान जगह पे ये जो सामने बनी हुई है ना, ये मार्केट है। आपको चल के दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। हाँ जी, आगे मार्केट दिखाते हुए मेरी नज़र ऊँट पे पड़ी तो मैं 2 मिनट रुक गई। ऊँट खूबसूरत सवारी है, लेकिन मुझे डर लगता है, बहुत तो ऊंची सवारी है और मेरा दिल इस मामले में बहुत छोटा है। मैं छोटे छोटे झूलों पे भी नहीं बैठ सकती, और ऊँट जिस तरह चलते हैं और हिलते हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बस गिरे अभी गिरे अभी गिरे। ये माशाल्लाह शौक से बैठ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे हैं यहाँ लोग। बैठने का यहाँ पे सिटिंग एरिया बना हुआ है, कुछ रिफ्रेशमेंट लेनी हो, बैठना हो यहाँ पे। हम चलते हैं आगे शॉप्स की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या है। यहाँ छोटी सी मस्जिद भी है ताकि नमाज का टाइम हो तो नमाज अदा कर सके। अभी भी माशाल्लाह लोग ऊपर, शायद कैमरे से इतना क्लियर ना नज़र आ पाए, शायद कैमरे से क्लियर ना नज़र आ पाए, लेकिन अभी भी देखें ये लोग माशाल्लाह अभी भी ऊपर कुछ चढ़ रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं। आज एक्चुअली मैं गिम्बल नहीं लाई, फ़ोन को होल्ड करने वाला, तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है। मैं चल चल कर वीडियो नहीं बना पाती, किसी पॉइंट पर पहुँच कर फिर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करती हूँ, इसलिए मुझे मुश्किल हो रही है आज रिकॉर्डिंग करने में। अब ये हम सामने चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं। और यही जो है ना
टर्निंग पॉइंट है, यहाँ तक आके करीब से दिखाती हूँ, फिर गाड़ियाँ मुड़ के वापस चली जाती हैं, इससे आगे कोई जगह नहीं है यहाँ। ये देखिए, ये जूस की शॉप है, वो भी जूस की है। डेफिनेटली जब इस जगह पे लोग आते हैं, इस तरह की जगह जहाँ पे थोड़ी दूर भी हो और गैर आबाद भी हो, तो फिर रिफ़्रेशमेंट के लिए लोगों को कुछ चाहिए होता है। तो माशाल्लाह ये इस तरह के कॉर्नर्स बने हुए हैं। ये देखिए, अल्लाह अकबर, ये कैसे यहाँ पे चढ़े हुए हैं माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा जी, ये है टर्निंग पॉइंट जहाँ से रिटर्न होके गाड़ियाँ वापस चली जाती हैं। ये लास्ट है यहाँ की। बस ये पहाड़ों के बीचों बीच माशाल्लाह से कुछ खैमे नस्ब हैं, कुछ ऐसे स्टॉल्स हैं जो अभी बंद हो चुके हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले जब हम यहाँ आया करते थे तो हमारी कोशिश होती थी शाम होने से पहले, इतनी रोशनी होती थी, हम यहाँ से निकल जाते थे, क्योंकि ये जगह बिल्कुल बयाबान सुनसान हो जाती थी, तो थोड़ा सा खौफ महसूस होता था। लेकिन माशाल्लाह इन थोड़े टाइम में काफ़ी यहाँ रौनक हो गई है। रात तक, लेट नाइट तक स्टॉल्स रहते हैं। रात को आके लोग यहाँ पे क़याम करते हैं, कुछ लोग खैमे अपने ले आते हैं, वो गाड़ के नाइट यहाँ पे अपनी स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ऊपर देखें तो ऐसा लगता है ये चट्टान, ऐसे लगता है ये चट्टान आसमान को ढक रही है और नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ भी ऊँट की सवारी चल रही है बिल्कुल पहाड़ के पास। दिखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन मेरा दिल बहुत छोटा है, मैं सवारी नहीं कर सकती। इवन एक बार मैं कचावे पे भी बैठी थी। कचावा मतलब वो पुराने ज़माने में प्रॉपर सीटिंग होता था, इसका भी है लेकिन वो चौड़ा था, जैसे हाथी के ऊपर होता है या इस तरह। तो बस वो थोड़ी देर के लिए बहुत मुश्किल था मेरा सफ़र करना, उसके बाद फिर कभी मैंने ट्राई नहीं किया। ये देखें, यहाँ भी वही कीकर के कांटू टाइप का वही पेड़ यहाँ भी उगा हुआ है माशाल्लाह। लोग अभी भी ऊपर जा रहे हैं। खूबसूरत जगह है। आज तो मौसम भी काफ़ी खुशगवार है माशाल्लाह। शहर की रोशनी और शोर शराबे से हटकर अगर इंसान एंजॉय करना चाहे तो यहाँ माशाल्लाह आ सकता है। बहुत पुरसुकून जगह है। अब तो फिर भी थोड़ा शोर शराबा है, लेकिन जैसे जैसे रात थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो काफ़ी पुरसुकून हो जाएगी जगह। लेकिन यह है कि फिर भी शहर से काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। अगर आप लोग आएँ उम्रे वगैरह पे तो यहाँ ट्राई करें, अच्छी जगह है माशाल्लाह। थोड़ा टाइम भी स्पेंड करें, अगर आप लोगों के पास टाइम हो, अच्छा महसूस होगा। ख़ास तौर पे शोर शराबे से दूर भागने वाले लोगों के लिए ये एडवाइस है जी। आगे हम बैठ चुके हैं और जा रहे हैं मज़ीद फर्दर, जहाँ पे हम जो है वो गाड़ी की स्पीड चेक करेंगे, जो ढलवान की बजाय चढ़ाई की तरफ जाती है, न्यूट्रल रख कर भी। और तकरीबन 30-35 किलोमीटर हो चुका है, मज़ीद थोड़ा किलोमीटर्स रहते हैं उस जगह पर पहुंचने। और मेन जो जहां से मैंने आपको बताया था टन, अच्छा आपको एक तजाद मेरी वीडियो में महसूस होगा कि मौसम का, रोशनी का, वो वजह ये है कि एक दिन पहले मैं आई हूँ और मैंने वीडियो शूट की है, लेकिन धूप ख़त्म हो चुकी थी और अंधेरा हो गया था हमारे वापसी तक, जिसकी वजह से ये जो एक सीन है एक्सीलेटर न्यूट्रल रख के गाड़ी को चलाने वाला, या ये आप एक्सपीरियंस दिखाने वाला, ये मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। तो आज हम स्पेशल इसको रिकॉर्ड करने के लिए दोबारा जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको ये इस बारे में बताऊं कि छोटी सी चीज़ कोई अगर रह जाए तो उसको फिर दोबारा से शूट करने के लिए पूरा एक दिन फिर वो एक जगह का प्लान करने के लिए, जैसे ये हमारा मिसिंग हो गया था वक्त की कमी की वजह से। तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँचते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, हम उस जगह पर आ चुके हैं। ये सामने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी यही एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और वो ये तजर्बा कर रहे हैं। हम आपको गाड़ी की सूरत हाल दिखाते हैं। हाँ जी जी, गौर आपने इसे न्यूट्रल कर दिया, ये देखिए ये न्यूट्रल पे है, ये आपको नजर आ रहा है। गाड़ी हमारी न्यूट्रल पे है और ये जा रही है और चढ़ाई की तरफ ऊपर जा रही है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि गाड़ी स्टॉप हो जाए या फिर पीछे की तरफ जाए, लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं
और स्पीड कितनी है? 17, 18 ये देखिए, और यहाँ से ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी और 70 फिर 80 भी क्रॉस हो जाएगी। वाओ, हैरत हो रही है किस तरह से ये गाड़ी जो है वो चढ़ाई की तरफ खुद ब खुद जा रही है न्यूट्रल होने के बावजूद। ये आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सिर्फ ये रिकॉर्ड करने के लिए मैं दोबारा आई हूँ और आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लाइव आप इसका नजारा कर सकें ये किस तरीके से जो है वो कुदरत के असूलों के खिलाफ जो है ना यहाँ पे सूरत हाल है। चलें जी, तो आपने खुद एक्सपीरियंस किया, यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। बस एक्चुअली बहुत सारी इस बारे में र्यूमर है। कोई कहता है ये जिन्नात की वजह से है, यहाँ जिन्नात होते हैं, कोई कुछ और कहता है। बस कुछ पुरअसरार जो है वो बातें इस वादी जिनके बारे में फैली हुई हैं। कशिश का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ कशिश चीज़ों को ढलवान की तरफ खींचने की बजाय ऊपर की तरफ खींचती है। तो मैं भी इसी पे बिलीव करती हूँ। कोई इसमें ऐसी पुरअसरार बातें नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। लोग यहाँ बहुत डरते हैं या इस वादी के हिसाब से उन्होंने अपने जहन में बहुत सारी कहानियां जो है वो रखी हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट सिंपल सी बात है कि बस यहाँ पे कुदरत को जो ये कानून है कि ढलवान की तरफ चीज़ जाना, उसके उलट हो रहा है। और ये सिर्फ ये वादी जिन में नहीं है, आपने बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको डॉक्यूमेंट्री और इस तरह चीज़ें देखने का शौक हुआ तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये काम हो रहा है। वहाँ भी ढलवान की तरफ जाने की बजाय चढ़ाई की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो चलें ठीक है जी, आज का हमारा व्लॉग पूरा हुआ। आज जो मैं क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए आई थी वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।